डोनाल्ड ट्रंप का आज का बयान और उनकी हालिया हरकतें एक बार फिर दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि सत्ता और क्रूरता जब एक साथ आती है तो मानवता किस हद तक कुचल दी जाती है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि हमास मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो मर जाए और उसको मर जाना चाहिए। यह शब्द सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि उस मानसिकता का प्रतीक है जो पूरे गाजा पट्टी में एक योजनाबद्ध नरसंहार को जायज ठहराने की कोशिश कर रही है। ट्रंप इसे एक रणनीतिक प्रतिक्रिया कहते हैं, लेकिन इन शब्दों के पीछे जो सन्नाटा छिपा है उसमें 65,000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की चीखें दब गई हैं। ट्रंप शांति की बात करते हैं, लेकिन शांति उनके लिए तब तक ही मायने रखती है जब तक वो इजराइल के हित में हो। जैसे कोई शिकारी जाल में फंसे जानवर को देखकर मुस्कुराता है, वैसे ही मुस्कान उनके चेहरे पर दिखाई देती है। वो कहते हैं शांति प्रिया का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या आप वाकई शांति चाहते हैं या वो शांति जिसमें लोग हमेशा के लिए खामोश हो जाएं? अब कुछ बात उन घटनाओं की जो बीते एक महीने में हुई हैं। 3 जून को जब एक फूड ट्रक गाजा में राहत सामग्री लेकर पहुंचा तो उसके पीछे भूखे लोगों की भीड़ दौड़ पड़ी। बच्चों के पेट फूले हुए हैं और आंखों में डर है और पैरों में जान नहीं है, लेकिन उन्हें भी नहीं बख्शा गया। ट्रक पर मिसाइल दाग दी गई जिसमें कई लोग मारे गए। 6 जून को खान यूनिस्का के अशबार इलाके में एक कम्युनिटी किचन के बाहर हमला हुआ। ये वही जगह थी जहां भूख से बेहाल लोग एक एक निवाले के लिए खड़े थे। 6 लोग मारे गए, 19 घायल हुए। फिर 11 जून को संयुक्त राष्ट्र सहायता वितरण के केंद्र पर ड्रोन से हमला हुआ। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी कतार में खड़े हुए थे, लेकिन वहां भी मौत टपक पड़ी। 25 जून जवालिया शरणार्थी शिविर जहां पीने के पानी की टंकी पर हमला किया गया। लोग पहले ही भूखे थे, अब प्याज भी उनका कत्ल करने लगी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी अरबी जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट में यह सब कुछ दर्ज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कुछ नहीं किया? अब एक काम करते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं, क्योंकि सिस्टम और नेताओं की हरकतें कभी कभी इतनी बेवकूफाना होती हैं कि रोते हुए इंसान को भी हंसी आ जाए। ट्रंप कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ शांति चाहते हैं। भाई, जिस शांति की शुरुआत तुमने 60,000 लाशों से की हो, उस शांति को तो कुत्ता भी सुनकर छोड़ देगा। और ये क्या बात हुई, वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए मर जाए? क्या ये कोई रियलिटी शो है कि कौन बनेगा ट्रंप का आज्ञाकारी? इधर इजरायली मंत्री कह रहे हैं कि इन लोगों को कहीं और बसा दो। वाह, क्या बात है! जैसे इंसान नहीं कोई आउटडेटेड टीवी मॉडल है जिसे किसी कबाड़ी को बेच देना है। और ये युद्ध विराम का तमाशा बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई शिकारी शिकार के पास धीरे से कदम रखता है ताकि वो भाग ना जाए, फिर एक कदम से झपट्टा मारता है। ये युद्ध विराम असल में वक्त ले रहा है और गिनती कर रहा है कितने बचे हैं, कब आखिरी झटका देना है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अगर किसी इंसानी सभ्यता में होते तो इस समय कटघरे में खड़े होते, लेकिन यहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हैं और ताली बटोर रहे हैं। दुनिया अगर वाकई इंसाफ चाहती है तो उसे सबसे पहले यह तय करना होगा कि खून से लथपथ हाथों में माइक देना बंद कर देना होगा। गाजा पट्टी अब सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं रही है, वो अब एक प्रतीक है उस लाचारी का, उस भूख का, उस साजिश का, उस मौत का जो सत्ता और सैन्य गठजोड़ के नीचे कुचली जा रही है। ये वो जगह है जहां 1 किलो दाल 8,000 में बिक रही है और इंसानियत शायद किसी कब्र में दबी पड़ी है। 18 जून को गाजा के नासर बाजार में आटा और तेल की सप्लाई के दौरान हवाई हमला हुआ जिसमें 10 लोग मारे गए। ये कोई सेना नहीं थी, ये वो लोग थे जो खाना लेने आए थे। CNN, अरेबिक, ह्यूमन राइट्स वॉच और वहां मौजूद उनकी ऑन ग्राउंड टीम ने इसकी रिपोर्टिंग की है। 23 जून को गाजा शहर के तौफीक स्कूल के पास एक पुराने स्कूल में बनाए गए राहत शिविर पर हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए, मिसाइलें ड्रोन से दागी गई और 13 लोग मारे गए, 30 घायल हुए। ये सब कुछ उस जगह हुआ जहां यूनाइटेड नेशन की टीम 22 से 25 जून तक खाद्य वितरण के लिए गई थी। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की है। अब आप सोचिए कि इन घटनाओं में किसी सैनिक की बात हुई है क्या, किसी लड़ाई की बात हुई है क्या? ये वो लोग थे जो खाना, पानी और राहत लेने पहुंचे थे और इन्हें वहीं पर मौत दे दी गई। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जो खुद को विश्व नेता बताते हैं और बोलते हैं ये लोग मर जाएं, इन्हें मरने दो, इजराइल इन्हें मार दे, ये लोग मरने के लायक हैं। और फिर वो गोल्फ खेलने निकल जाते हैं। अगर किसी में इंसानियत बची है तो इस वक्त उसका दिल कांप जाना चाहिए। कभी सोचा है उन बच्चों के बारे में जो फूड ट्रक की लाइन में खड़े थे, उन महिलाओं के बारे में जिनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था? लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे, ये तो जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें भी मार दिया गया। ये कोई युद्ध नहीं है, एक सिलसिलेवार नरसंहार है। और फिर ट्रंप कहता है कि वो शांति लाना चाहता है।
शांति की परिभाषा ही बदल दी गई है। अब आप कहेंगे कि हमास के लड़ाके हैं, उनका एजेंडा है, ठीक है, मान लिया, लेकिन आप बताइए कि लड़ाई सेना से होनी चाहिए या बच्चों से? अगर आपको हमास से लड़ना था तो आप हमास से लड़िए, लेकिन आप अस्पतालों पर बम गिरा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अस्पताल के नीचे सुरंग है और उस बयान के भरोसे आप पूरे अस्पताल को तबाह कर देंगे। अब यह क्या बात हुई? लोग खाना लेने जाते हैं और आप यहां बम गिरा देते हैं। यूनाइटेड नेशन के किचन पर हमला हो रहा है, राहत शिविरों के निशाना बनाया जा रहा है, 65,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इनमें से शायद ही 5,000 लोग भी ऐसे होंगे जिनका किसी सैन्य संबंध रहा होगा। बाकी सब आम नागरिक हैं, आम लोग जो सिर्फ जीना चाहते हैं। अब सोचिए कि आप अपने घर में सो रहे हो और बम गिर जाए, कोई चर्च में प्रार्थना कर रहा हो और उसकी छत उड़ जाए। ये युद्ध नहीं है, ये एक इंसानियत के खिलाफ किया गया अपराध है और इस अपराध के पीछे जो लोग खड़े हैं वो सरकारें हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं और उन पर कोई उंगली नहीं उठाता क्योंकि उनके पास शक्ति है, हथियार है और उनके साथ ट्रंप जैसे लोग हैं। ट्रंप सिर्फ गाजा में नहीं, हर जगह यही कर रहा है। उसने सीरिया में एक आतंकवादी सरकार खड़ी की है, अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता सौंपी है, वो हर जगह बर्बादी के एजेंडे के साथ काम कर रहा है और फिर कहता है कि वो भारत का दोस्त है, भारत के साथ व्यापार करेगा। ये वही ट्रंप है जिसने अपने शासन में भारत के खिलाफ लगातार बयान दिए हैं और भारत के नेताओं ने क्या किया है? ब्रिटेन गए और वहां समझौते किए, दस्तावेज खोले, व्यापार की बात की। लेकिन याद रखिए, सरकारें ही सरकार होती हैं और सत्ता में बैठा हर आदमी ईश्वर नहीं होता। कंस भी सत्ता में था, रावण भी सरकार चला रहा था, लेकिन उनके कर्मों का अंत और आज भी हर धर्म का आदमी यही कह रहा है, ऊपर कोई है, न्याय जरूर होगा। हम ये सब पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये आसान नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है। जो हो रहा है वो आपके घर में नहीं हो रहा है, इसलिए आप चुप हैं, लेकिन जब होगा तब बोलने का वक्त नहीं बचेगा। इसलिए बोलो, देखो, जानो और इन सत्ताओं को पहचानो, क्योंकि इतिहास कहता है जब जनता चुप रहती है तब सत्ता हथियारी बन जाती है।